नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद धन्यवाद देता हूं अपने देशवासियों को कि लोकसभा 2024 के मद्देनज़र बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान 6 चरणों का हुआ है। आपका जनादेश ईवीएम में बंद है, 7वां चरण बाकी है। मैं देख रहा था कि वर्ष 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वे मेरे ख्याल से 4 अप्रैल को शुरू हुए थे और 11 मई को समाप्त हो गए थे, जबकि 2019 में 11 अप्रैल को शुरू हुए, 19 मई को समाप्त हो गए। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से समय निर्धारित किया चरणों का, खासकर तीसरे चौथे के बीच जो 14 दिनों का गैप था, वो अजीब लगता है। और इस बार भारत निर्वाचन आयोग की विभिन्न मामलों में जिस तरह की आलोचनाएं हुई हैं, यह अपने देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा न केवल अपने देश में वरन पूरी दुनिया में रही है। यह अवश्य ख्याल किया जाना चाहिए था कि 15 मई के बाद खासकर उत्तरी भारत में और उधर पंजाब वगैरह में कितनी गर्मी होती है, और पंजाब के सभी 13 सीट के चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को हुए। वही नहीं, एक जगह सभा, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा चल रही थी, वहां पर एक पत्रकार बेहोश होकर गिर गया। एक जगह चुनावी सभा में श्री राहुल गांधी जी अपने सर पर पानी उड़ेलते नजर आए। अब सोचिए कि मतदाताओं की क्या स्थिति। अभी जो 57 सीटों पर मतदान होना है 1 जून को, अर्थात परसों, यह निश्चित तौर पर यह दिखला रहा है कि भारत के जो ये मतदाता हैं 57 सीटों के, उनको कितनी गर्मी झेलनी पड़ेगी। दिल्ली ये गर्मी का आलम है कि 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी। भारत निर्वाचन आयोग को आगे से, चाहे किसी भी राज्य के चुनाव या भविष्य में जो लोकसभा चुनाव हों, इस मौसम का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। इसी बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं विभिन्न चैनलों को, और उसमें खासकर 2 इंटरव्यू विवादास्पद नजर आए, जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। एक तो जो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वे बायोलॉजिकल नहीं, परमात्मा ने उन्हें भेजा। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से ये निकलना यह सोचने को बाध्य करता है कि यह कहाँ तक प्रासंगिक हो सकता है। लेकिन जिस चैनल को इंटरव्यू दिया जा रहा था, मुझे लगता है कि शायद वे लोग चुपचाप रह गए, इस पर कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किए गए। और सबसे अजीब तो ये लगा कि एक महत्वपूर्ण चैनल को इंटरव्यू देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जब गांधी फिल्म बनी तब गांधी जी को लोगों ने जाना। दुख होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना देश ही नहीं महापुरुष मानता, वरन पूरी दुनिया में उनकी ख्याति। चैनल जो मीडिया होता है वह लोकतंत्र का प्रहरी है, चौथा स्तंभ है। और जो इंटरव्यू का जो हम लोगों ने दृश्य देखा सोशल मीडिया पर, तो जो लोग सामने बैठे हुए थे वो चुपचाप बैठे रहे, हंसते हुए भी कोई ऐसा प्रश्न उन्होंने नहीं किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आखिर गांधी जी को देश आज से जानता है, उनकी ख्याति पूरी दुनिया में। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने कहिए कि लगभग सैकड़ों देशों में गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है और ये पूरी दुनिया जानती है। क्या ये दुनिया यह नहीं जानती कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कालों के सबसे महान नेता मार्टिन लूथर किंग किन्हें अपना आदर्श मानते थे? वो गांधी जी को आदर्श मानते थे।
क्या लोगों को यह पता नहीं कि खान अब्दुल गफ्फार खां को लोग सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं और श्री नेल्सन मंडेला साहब को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा गया है। ऐसी महान हस्ती के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी को लोगों ने तब जाना जब गांधी फिल्म बनी, यह राष्ट्रपिता के संबंध में कहाँ तक उचित है कहना, यह हम सभी लोगों को सोचना होगा। ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके लिए महाप्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा, कि आने वाली पीढ़ी क्या यह विश्वास कर पाएगी कि इस धरती पर हार मांस का ऐसा भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर हमें यह देखना होगा कि कोई भी बात किसी भी बड़े नेता के मुंह से निकले, किन्हीं के मुंह से निकले, यह निश्चित तौर पर सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। आखिर सच्चाई ही पूरी दुनिया देखना चाहती है। इस तरह के जो बयान आए हैं, इससे निश्चित तौर पर दुनिया में क्या संदेश जाएगा, ये हम सभी लोगों को सोचना है। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।